हरियाणा में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत पंजाब ने जो पानी पर रोक लगाई, उसको लेकर चौटाला परिवार जो एकजुट नजर आ रहा था, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर अब दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ तौर पर यह कहा कि हम पंजाब हरियाणा को एक बूंद पानी भी अब नहीं देगा क्योंकि हमारे पास वाटर शॉर्टेज है, जिसको लेकर अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि हम पंजाब के रास्ते रोक देंगे यदि पंजाब हमारा पानी रोकेगा। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जिस तरीके से रोहतक में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पोस्टर पर फोटो लगाने के मामले को लेकर अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला और जननायक जनता पार्टी पर भड़क गए। बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला ने यहां तक कहा कि मेरे पैर में जूता है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीरों का इस्तेमाल हमारी पार्टी के गद्दार नहीं कर सकते हैं। दरअसल इसका पलटवार किया गया सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के द्वारा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि मेरे पैर में जूता है, वो ये सोचें कि उन्हें राजनेता किसने बनाया है। उन्हें राजनेता अजय सिंह चौटाला ने ही बनाया है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का यहाँ पर एक आरोप लगाकर पार्टी से निष्कासित कर दिया था, तो उस दौरान गद्दारी किसने की थी? उस दौरान गद्दारी अभय सिंह चौटाला ने की थी। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। अभय सिंह चौटाला पर अजय सिंह चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला के पैर में जितना बड़ा जूता है, मेरे पैर में उससे बड़ा जूता है। यानी कि दोनों भाइयों के बीच अब हरियाणा की राजनीति में जूतम पैजार होती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक तरफ दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभय सिंह चौटाला के अहंकार ने इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा में बिल्कुल तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग आज अभय सिंह चौटाला को नकार चुके हैं। अभय सिंह चौटाला अपनी भाषा शैली को लेकर लगातार विवादों में रहते हैं और ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये दर्शाता है कि उनकी राजनीतिक सोच कितनी छोटी है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही दोनों भाइयों के एकजुट होने की खबरें भी सामने आई थी, जिसमें कई बार ये चर्चा हुई कि अब हरियाणा की राजनीति में यदि चौटाला परिवार को वापसी करनी है तो फिर दोनों परिवारों को यानी कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को एक साथ आना होगा। लेकिन इस बयानबाजी के जरिए अब वो तमाम कयास और अटकलें जो थी वो शांत हो चुकी हैं। दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की लड़ाई को लेकर भी दोनों एक दूसरे को हरियाणा के हितों के लिए जान झोंक देने का दावा कर रहे हैं। बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फटकार लगाई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक दिया हो। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर इस तरीके का विवाद देखने को मिला हो कि पीने योग्य की पानी की सप्लाई जो है वो भी रोक दी गई हो। सीधे तौर पर भगवंत मान को फटकार लगाई थी अभय सिंह चौटाला ने। उन्होंने कहा था कि हम पंजाब के रास्ते रोक देंगे यदि भगवंत मान ने हमारे पानी को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान दिल्ली नहीं जा पाएंगे, उनके सारे सरकारी अधिकारी और मंत्रियों की गाड़ियां हरियाणा में नहीं घुस पाएंगी। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता काफी मजबूत है। लेकिन अब जो परिवार के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है, इसका खामियाजा किस कदर भुगतना पड़ेगा यह आगामी वक्त में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि इस वक्त देखा जाए तो चौटाला परिवार हरियाणा में हाशिए पर नजर आ रहा है। बता दें आपको कि इंडियन नेशनल लोकदल के पास 2 विधायक हैं, तो वहीं जननायक जनता पार्टी के पास कोई विधायक मौजूद इस वक्त नहीं है। जननायक जनता पार्टी वर्ष 2019 में हरियाणा में
किंग मेकर की भूमिका में आई थी। 10 महीने पुरानी उस वक्त की पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया था और दुष्यंत चौटाला हरियाणा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने में कामयाब हुए। ऐसे में करीब 4.5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त पर बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर जननायक जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति से सफाचट हो गई। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से बड़े फैसले यहाँ पर चौटाला परिवार लेता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला जो उनके नाम को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, ये विवाद कैसे शांत होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक तरफ सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला के आरोप हैं अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर कि वो उन्हें एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं, यानी कि अभय सिंह चौटाला किसी भी तरीके की राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है और आगे आने वाले वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल को और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर रोहतक में अपने जिला कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम वर्ष 2019 में सरकार में इसलिए शामिल हुए थे ताकि महिलाओं का 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। आज विधानसभा में इसके साथ साथ बता दें आपको कि पंचायतों में उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर जगह अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पा रही हैं और ये जननायक जनता पार्टी के बदौलत ही हो पाया है। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि मैंने बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन जो थी उसमें 5 साल में 1,000 रुपए का इजाफा करने का काम किया, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार नए बजट में 100 रुपए भी बुढ़ापा पेंशन में नहीं बढ़ा पाई। प्रदेश के युवाओं को रोजगार को लेकर के बरगलाया जा रहा है। बीजेपी एक बार एडवर्टीजमेंट निकालती है, सरकार एक बार भर्तियों का ऐलान करती है, उसके बाद उन भर्तियों को वापस ले लेती है। आज हरियाणा प्रदेश का युवा रोजगार को लेकर परेशान है। रोजगार को लेकर बीजेपी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। हकीकत तो ये है कि हरियाणा के युवाओं का जो विश्वास है वो वर्तमान सरकार से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, क्योंकि हम जिस वक्त सरकार में मौजूद थे उस दौरान 72 घंटे में किसानों की फसल की एमएसपी पर खरीद किया हुआ पैसा सीधे उनके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया गया और किसानों की समृद्धि के लिए जननायक जनता पार्टी ने हर वो माकूल कदम उठाया जिसकी आवश्यकता थी। बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला पर प्रहार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभय सिंह चौटाला पिछले 20 सालों से इसी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता ने उनकी तमाम बातों को, उनके तमाम दावों को नकार दिया है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि चौटाला परिवार के बीच छिड़ी इस सियासी जंग को कौन जीत पाएगा। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभय सिंह चौटाला ही यहाँ पर जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। उनका दावा है कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस संगठन का विस्तार हम करेंगे। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि अब मैं हरियाणा के सभी 7,500 गाँव में जाऊंगा, उन 7,500 गाँव में जाकर हर व्यक्ति से मुलाकात करूंगा और जननायक जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से मजबूत पिलर के रूप में खड़ा करूंगा। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में हरियाणा में चौटाला परिवार को किस तरीके से जन समर्थन मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दरमियान इंडियन नेशनल लोकदल को जहां 4.5% वोट मिला, तो वहीं जननायक जनता पार्टी महज 0.85% वोट पर सिमट कर रह गई। यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना जननायक जनता पार्टी को पिछले कार्यकाल के दौरान भारी पड़ा और आगे आने वाले वक्त में दुष्यंत चौटाला ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।